हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा बिस्वाल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स बुक। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है इंटीजर। ऑल्सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं ट्राई करूँगी कि चैप्टर में जितने भी टॉपिक जितने भी कंसेप्ट है उसका इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू ले लें, समझ लें, ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको ईजी लगेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली होते हैं नंबर्स। कौन से नंबर? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये तीनों इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ प्लस का साइन होता है, जैसे 2, 3, 4, 5। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ हमेशा माइनस का साइन होता है, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो भी इंटीजर का पार्ट होता है। तो ये पहला टॉपिक है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली होते हैं नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और ऑल्सो ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड इन इंटीजर। तो ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, सब इंटीजर होंगे। नेगेटिव नंबर हो या ज़ीरो, सारे इंटीजर का पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन से नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। तो वो नंबर जो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं और जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स का पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ √2 लिखती हूँ, सो इट इज़ एन रैशनल नंबर, तो ये इंटीजर का पार्ट नहीं होता। उसी तरह से मैंने यहाँ 3/4 लिखा जो कि फ्रैक्शन है, ये भी इंटीजर का पार्ट नहीं होगा। और डेसिमल नंबर जो होते हैं, लेट्स सपोज 3.4, तो ये एक डेसिमल नंबर है और ये इंटीजर का पार्ट नहीं होता। सो ये वो टॉपिक है कि कौन से नंबर इंटीजर्स नहीं होते। तो सारे रैशनल नंबर, सारे फ्रैक्शन, सारे डेसिमल, ये वो नंबर्स हैं जो इंटीजर का पार्ट नहीं होते। तो सेकंड टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग इंटीजर्स इन नंबर लाइन। बेसिकली एक नंबर लाइन हमें दी जाएगी, उसमें हमें इंटीजर्स प्लॉट करने होंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, लाइक दिस। ऐसे ही हमारी कुछ नंबर लाइन होती है। आप रूलर का यूज़ करना, मैं यहाँ पे रूलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सेंटर में ज़ीरो होता है, इसके राइट हैंड साइड जो होता है वहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें कह देंगे कि -3 को नंबर लाइन में प्लॉट करो। तो सिंपली -3 कहाँ है? यहाँ। -3 को देखेंगे, सिंपली नंबर लाइन में उसे प्लॉट कर देंगे। सिमिलरली हमें कहेंगे कि 2 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो 2 कहाँ है? यहाँ। तो इसे हम नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। और अगर आपसे कोई बड़ा नंबर कहे, लेट्स सपोज 7, मेरे यहाँ नंबर लाइन में 7 नंबर नहीं है, मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगी, 7 बनाऊँगी और उससे प्लॉट कर दूँगी। ओके, तो ये है हमारा हाउ टू प्लॉट इंटीजर्स इन नंबर लाइन, जो काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ना है, जो कि है साइन का टॉपिक। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी यही होती है। सबसे बेसिक टॉपिक है, अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया तो आपकी मैथ्स काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो सिंपली हमारे पास 4 साइन के रूल होते हैं। पहला रूल होता है प्लस, माइनस, माइनस। इट सेज कि अगर हमारे पास कोई प्लस का नंबर है और कोई माइनस का नंबर है, वो नंबर हमेशा माइनस में आएगा। सिंपली लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 -2। बड़े वाला डिजिट जो है उसके साथ हमारा प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 - 2 इज 3। जो हमसे कहा गया था कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। सेकेंड रूल जो है हमारा वो है माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर हमारे पास कोई माइनस का नंबर होगा, लेट्स सपोज -2,
+1, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, यानी कि अगर हम इनका सम करेंगे तो आंसर माइनस होगा। कैसे? माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1, तो हमने कहा ही था कि हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट रूल है प्लस प्लस प्लस, जो सबसे सिंपल है कि अगर कोई नंबर आपके पास प्लस में प्रेजेंट हो, +2 +2 प्लस 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 होता है 2 to 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट रूल है वो कहता है माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई दो नेगेटिव नंबर्स है उसका सम हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 = 4। तो ये 4 रूल है जो काफ़ी सिंपल है, बेसिक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो दिस इज एन एडिशन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है कि a + b = होता है b + a के। इसका ये मतलब है कि अगर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा b और a के इंटीजर से, यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा यहाँ वाले नंबर से। सिंपली इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो a की वैल्यू मैंने यहाँ 2 ली, b की 3, इसे यहाँ पे पुट करेंगे, a = 2, b = 3 b = 3 + a = 2। तो 2 + 3 = 5, 3 + 2 भी 5 होता है, जो मैंने पहले ही कहा था कि LHS = RHS होगा। ओके, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब में यही होगा कि LHS RHS के इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस ब्रैकेट में b + c = ब्रैकेट में a + b + c, और इनका जो आंसर होगा सम वो भी इक्वल्स में आएगा। कैसे? अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यूज़ ले लूँगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ले रही हूँ, आप कोई और वैल्यूज़ लेके भी देख सकते हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सिंपली वैल्यूज़ पुट करते हैं, a = 3, b = 4, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ही लेंगे, c 1 के इक्वल है, सिंपली = का साइन रहेगा बीच में, a 3 है ब्रैकेट में, b 4 है एंड c 1 है। तो 4 + 1 = 5 ब्रैकेट में, 3 + 4 = 7 ब्रैकेट में, +1। अब सिंपली ब्रैकेट से इसे निकाल देंगे, 7 1 8 होता है, 7 + 1 = 8, और यहाँ 5 + 3 = 8, जो मैंने कहा था कि LHS इक्वल होगा RHS के, जो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, आपके पास क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होंगे, आपको कई बार वैल्यूज़ दे दी जाएंगे, आपको सिंपली ये फॉर्मूला पुट करके, ये प्रॉपर्टी पुट करके आंसर निकालना है, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रॉपर्टी दे देंगे और कुछ वैल्यूज़ दे देंगे, लेट्स सपोज A दे देंगे, C दे देंगे, और आपको B निकालना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो किसी भी टाइप में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर लोगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, सिंपली वैल्यूज़ ले लेंगे, a2 b1 c3। ओके, ये वैल्यूज़ हैं जो मैंने ली हैं, सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। a = 2 इंटू में b 1 है ×3। इसी टाइप में यहाँ भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, a = 2 × b = 1 × 3। ऑल्सो जो नंबर आपके पास ब्रैकेट में, आप उसे ब्रैकेट में ही लोगे, तो 1 × 3 = 3 × 2, 2 × 1 = 2 × 3, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, जो मैंने पहले ही कहा था कि LHS = RHS, जो हमने प्रूफ कर दिया। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है a × b = b × a, जहाँ पे a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 4, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × 4
4 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट A मल्टीप्लाई बाय B ब्रैकेट में B प्लस C, साइन का ध्यान रखना यहाँ पे प्लस आया है, इज इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C, जहाँ पे A कोई भी इंटीजर है, B कोई भी इंटीजर है और C कोई भी इंटीजर है। ओके, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन का ध्यान रखेंगे C 4 है ब्रैकेट में, A है 2, B है 3 प्लस A है 2, C है 4, 7 इंटू में 2 विच इज़ 14, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, आ गया हमारा आंसर 14, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि LHS इक्वल्स होगा RHS की। ओके, तो इसके अलावा एक और होता है हमारे पास एडिशन, जिसे हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। ये बहुत छोटा सा है एक टॉपिक। इसमें क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक ही नंबर काफ़ी बार आ जाता है, जैसे 3 3 3 3 बार आपके पास है, तो इसे बार बार लिखने की जगह 3:3 ऐसे लिख दोगे, 3 3 ज़ा 9 होता है। अब हम साइन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। जो हमने 4 साइन पढ़े थे, 4 रूल पढ़े थे, उसी के बिहाफ में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो। तो अब अगर आपके पास कोई भी डिजिट है तो आप उसे सिर्फ डिजिट के साथ नहीं पढ़ोगे, आप उसे साइन के साथ पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है सिंपली, तो +2 -4 ये वाली प्रॉपर्टी है हमारी, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2। अब मैंने यहाँ पे साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नंबर 4 है, उसके साथ साइन है माइनस का, तो ग्रेटर नंबर जो होता है उसके साथ जो साइन होता है वो साइन आपका यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, ये साइन सिर्फ प्लस और जो माइनस के क्वेश्चन, ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज़ होता है। ओके, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं, जैसे कि मान लो 2 इंटू 3 सिंपली 6 होता है। अगर यहाँ पे -3 इंटू 2 होता है तो भी वो 6 होता है, पर क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो आएगा। अब मैंने यहाँ पे साइन माइनस का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का था। अगर यहाँ 2 के साथ भी माइनस होता तो भी मैं -6 लिखती। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल काम नहीं करता बड़े वाले नंबर का। अगर साइन है, चाहे वो बड़े नंबर के साथ हो या छोटे, तो साइन आपका यूज़ होगा। अब थोड़ा हम 0 और 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 0 ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो सबको पता है कि अगर 0 ऐड होगा तो वही नंबर आएगा, माइनस होगा तो भी वही नंबर आता है। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अक्सर हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखो, मल्टीप्लाई में अगर -2 इंटू 0 है तो ये हमेशा याद रखना, 0 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आए, रिगार्डलेस ऑफ साइन। सिमिलरली अगर कोई डिवीजन में है -2 डिवाइडेड बाय 0, तो आपके पास आंसर होगा, इसका आंसर इनफाइनाइट जाता है। और अगर 0 डिवाइडेड बाय 2 है तो आंसर 0 होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, -2 डिवाइडेड बाय 0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। और 1 की ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो 1 का सबको पता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देख लेते हैं क्या होता है। तो सिंपली अगर ऐसे लिखा होता है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिखा होगा, जो कि आगे हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। पर जब 4 डिवाइडेड बाय 1 लिखा होता है, जिसका मतलब होता है 4 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब इसका आंसर 4 ही होता है। सो दीज आर ऑल टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आई होप आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको ईजी लगेंगे। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड, आई विल बी बैक इन टू सम न्यू वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।